आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे प्रश्न का हल हम जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम में से शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है, या हम जब पितरों का तर्पण करते हैं तो उस समय आहुति देते समय हम स्वधा का उच्चारण क्यों करते हैं। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म अपनी परंपरा, रीति रिवाज और मुख्य रूप से अपने आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण एक विशेष स्थान रखता है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, हवन की परंपरा प्रारंभ करी थी। हवन में आहुति डालते समय स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य होता है, परंतु क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आहुति डालते समय स्वाहा क्यों जरूरी होता है, या जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तब हम स्वाहा की जगह स्वधा का उच्चारण क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि स्वाहा और स्वधा कौन है। तो ये दोनों जो हैं प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं और दोनों का ही विवाह अग्नि देवता से हुआ था, परंतु कहीं कहीं हमें ये वर्णन भी मिलता है कि स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया गया था। अब अग्निदेव कौन है? अग्निदेव जो है उनको देवताओं का पुरोहित कहा गया है और उनको धरती पर सूर्य का प्रतिनिधि माना गया है। अग्नि जो है हमारे 3 प्रकार के वैदिक देवताओं में से एक है। तो बाकी 2 कौन है हमारे वैदिक देवता? वो है वायु और सूर्य। तो आइए जानते हैं हम स्वाहा और स्वधा के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, स्वाहा का विवाह अग्नि देवता से हुआ था और वे उन्हीं के द्वारा हवि या भोजन ग्रहण करते थे और सभी देवताओं को का यज्ञ भाग अग्नि से मिलता है। स्वाहा जो है वो अग्निदेव की दाहिका शक्ति है। अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा शक्ति है वो स्वाहा देवी का ही सूक्ष्म रूप है। आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक भस्म कर देती हैं। स्वाहा उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाती हैं, इसीलिए उन्हें परिपाक करी भी कहते हैं। इसीलिए हवन के समय दोस्तों हम लोग स्वाहा का उच्चारण करते हैं, अन्यथा देवताओं को उनका भोजन नहीं पहुंचता है। इसके बाद जानते हैं स्वधा देवी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वैसे तो स्वधा को अग्नि देवता की पत्नी माना गया है, परंतु कहीं कहीं ये भी वर्णन मिलता है कि उनका विवाह पितरों से हुआ था। इसलिए पितर जो है वो स्वधा के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और जब पितरों को आहुति दी जाती है तो स्वधा कहा जाता है, जिससे हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि स्वधा को पितृलोक की रानी भी कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी जानकारी थी जिससे हम जब पूजा पाठ करते हैं, पितरों का कार्य करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता हम कर क्या रहे हैं। हम स्वाहा तो बहुत बार हमने बोला होगा, पर हमें आज तक ये पता नहीं कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तथा जब हम तर्पण कार्य करते हैं तो हम स्वधा का उच्चारण करते हैं, ये भी शायद हमने कभी गौर नहीं करा है। तो एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुपमा सिंघल आपको देने की कोशिश करी थी। मैंने इन दोनों देवी का नाम जो है वो मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मंत्र में भी इन दोनों का नाम आता है। मंत्र क्या है? ओम जयंती मंगला काली भद्र कालीन कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते नमस्तुते।